झारखंड बोर्ड क्लास 6 पाठ 14 बसंती हवा। ये एक कविता है जिसका शीर्षक है बसंती हवा। प्रस्तुत कविता के लेखक श्री केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। इस कविता में बसंत ऋतु के आगमन पर मनुष्य, पशु पक्षी, पेड़ पौधों में एक नई ऊष्मा, नई ऊर्जा और नई चेतना दौड़ने लगती है। कवि ने इस कविता में बसंती हवा की बेफिक्री, निडरता, मस्ती, मस्त मौलापन और उसके शरारतीयपन का रोचक चित्रण किया है। कवि ने बसंती हवा के माध्यम से वसंत ऋतु के समय का प्रकृति चित्रण किया है। आइए अब हम इसका प्रश्न उत्तर देखते हैं। बसंती हवा कविता का पहला प्रश्न है, बसंती हवा ने स्वयं को मस्त मौला क्यों बताया है? बसंती हवा स्वयं को मस्त मौला बताया है क्योंकि न किसी प्रकार की कोई चिंता है और न किसी का डर। वो अपने आप को एक अलग मुसाफिर मानती है। बिना किसी रोक टोक के जिधर चाहती है वह उधर बहती रहती है। इसका दूसरा प्रश्न है, महुआ, आम, अलसी और सरसों के साथ बसंती हवा ने क्या क्या किया? बसंती हवा मस्त मौला की तरह बहती रहती है। जब उसे महुआ का पेड़ मिला तो जोरों से थपाथप मचाया, फिर नीचे गिर जाती है। अब वो आम पेड़ पर चढ़ जाती है। कौन? बसंती हवा। उसे जोर से झकझोरा, तभी उसे कोई पुकारता है। फिर अलसी के खेतों में घुस जाती है। उसे भी जोर जोर से हिलाया झुलाया, लेकिन एक भी कलसी नहीं गिरी। अब सरसों के खेतों में घुसी, लेकिन उसे वहाँ किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुँचाई। आइए अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ तीसरा में लिखा है, आज से स्पष्ट कीजिए। मतलब जैसे क ख ग 3 दिया हुआ है लाइन, वो तीनों का अर्थ क्या है? पहला है, खरी देख अलसी लिए शीस कलसी। अलसी के पौधे का फल कलश की तरह होता है और ऐसा प्रतीत होता है कि अलसी अपने माथे पर कलश लिए हुए घूम रही है। बसंत ऋतु के आगमन से सारे वातावरण, दूसरा का ये है, बसंती हवा में हंसी सृष्टि सारी। इसका भाव क्या है? बसंत ऋतु के आगमन के सारे वातावरण में एक नई चमक आ जाती है। चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं। सारा वातावरण सुगंधित हो जाता है और मानो संपूर्ण सृष्टि हंस पड़ती हो। अब देखिए तीसरा क्या है, चढ़ी पेड़ महुआ थपाथप मचाया। इसका आशय क्या है देखते हैं। महुआ के पेड़ पर बसंती हवा के चढ़ने से पेड़ जोर से हिलने डुलने लगता है और उसके फल जमीन पर गिरने लगते हैं, जिससे थपाथप की आवाज़ होती है। चौथा प्रश्न, इस कविता के आधार पर बताइए कि बसंती हवा ने किन्हें झुमा दिया? बसंती हवा के आगमन से प्रकृति में एक नया बदलाव आ जाता है। इस पाठ के आधार पर बसंती हवा शहर, गांव, बस्ती, नदी, खेत आदि सभी को झुमा दिया। कविता में पांचवा प्रश्न है, कविता में बसंती हवा एक जगह हार मान लेती है। आप उन पंक्तियों को खोजकर लिखिए। इसका उत्तर है, खरी देख अलसी लिए शीस कलसी,
मुझे खूब सूझी। हिलाया झुलाया गिरी पर न कलसी, इसी हार को पा। हिलाई न सरसों झुलाई न सरसों, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। यहाँ बुक में एक प्रश्न दिया हुआ है, पाठ में आए संज्ञा शब्दों को खोजकर उनका वर्गीकरण निम्नवत कीजिए। कौन कौन से संज्ञा में बांटना है? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। और ये कहाँ से खोज कर लिखना है? आपके अपने पाठ से। इसका देखते हैं। देखिए, जातिवाचक संज्ञा में क्या क्या आ जाएगा? आम, अलसी, सरसों, खेत, नदी, महुआ, शीश आदि। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या आएगा? बसंती हवा, अनोखी, हरे खेत, चमचमाती, भरी धूप आदि। भाववाचक संज्ञा में क्या आ जाएगा? मस्त मौला, बावली, लजाई, इच्छा, आशा, निर्जन आदि। ये सब हमारा भाववाचक संज्ञा है। इसमें एक और दिया है विलोम शब्द, यानी कि विपरीतार्थक शब्द लिखिए। आशा का क्या हो जाएगा? निराशा, निडर का डरपोक, दुश्मन दोस्त, हार